जी दोस्तों, आपसे मोहब्बताना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है। आप दोस्त काफ़ी सारे मैसेजेस भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। काफ़ी दोस्तों के सवालात इकट्ठे हुए थे, तो आज प्रोफेसर साहब के पास सिर्फ उन सवालात के जवाब लेने के लिए आए हैं कि कुछ चंद एक सवाल मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मुझे अभी याद नहीं है कि वो किन किन भाई ने किए थे, लेकिन मैंने लिख लिए हुए थे। वो सवालात प्रोफेसर साहब से करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ जो नए शौकीन हैं उन्हें सीखने के लिए कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, अपने कीमती टाइम से। तो दोस्तों के सर कुछ चंद एक सवालात थे, तो वो लेकर आज आपके पास हाजिर हुए हैं। तो सवालात भी बड़े दिलचस्प हैं और माशाल्लाह सवाल करने वाले भी मुझे लगता है कोई मास्टरमाइंड हैं, कोई उस्ताद ही हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं, वरना नए शौकीन के लिए तो वो नहीं है मेरा ख्याल पॉसिबल कि वो सवाल इस तरह के करे। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि हम बैठे हुए हैं, चलता फिरता कबूतर, हम उससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अच्छा ब्रीडर है, उड़ने वाला है, या कौन सी नस्ल से इसका ताल्लुक रखता है? तो हम ये चलते फिरते कबूतर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी नस्ल का अंदाज़ा लगा सकते हैं चलते फिरते कबूतर का कि ये कबूतर अच्छा है या नहीं अच्छा? उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ये सवाल भी बड़ा अच्छा है क्योंकि कई शागिर्द पुराने बताते हैं कि हमारा उस्ताद बैठे बैठे कहता है वो कबूतर बच्चे उड़ाता है, वो कबूतर कल 5 बजे बैठेगा। वो दूर से देख के अंदाज़ा लगा लेते थे। तो ये सवाल भी उसी तर्ज का ही है कि दूर से देख के कैसे अंदाज़ा लगाएंगे ये कबूतर नस्ली है या नहीं नस्ली? ये सवाल जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब फंसा देने वाला है। सही। यानी इसका जवाब जो सफेद में देगा वो भी फंसेगा, जो काले में देगा वो भी फंसेगा। सही, ठीक हो गया। खतरनाक सवाल है। अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है और अपने अंदर बड़ी ज्यादा मालूमात लिए हुए है ये सवाल। सही। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूँ, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और दोस्तों से दरख्वास्त भी है कि दुआ कर दें, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आमीन, अल्लाह से। तो अच्छा, अब ये है कि देखिए चलता फिरता जो कबूतर है, सवाल थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, एक छोटा कर दूं कि कबूतर चलता फिरता देख के हम बता दें कि ये कमाल का कबूतर है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये जोड़ों के लिए अच्छा है, ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, यानी ये सारी कैफियत या सारी बातें क्या एक कबूतर को हाथ में पकड़े बगैर बताई जा सकती हैं? सही। तो इसका सीधा साधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ इसका जवाब है हाँ, जी हाँ, कुछ बातें बताई जा सकती हैं। हतमी तौर पर कबूतर को हाथ में पकड़ना जरूरी है, हाँ देखने वाले की आंखें हैं या नहीं है। अच्छा, आंखें नहीं है तो वो भी देख के पकड़ के बता सकता है अच्छा कबूतर? सर जो देख हाथ में पकड़ने का जो मकसद है वो आंख का मकसद नहीं है, समझे? हाँ। बैठा कबूतर मैं आंख से देख रहा हूँ, जो आंख से देखने वाली चीजें हैं उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, और जब मुझे पकड़ने की जरूरत है तो मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। सही। छोटी सी मिसाल है, अगर मैं कहता हूँ यार इस कबूतर का बताएं जोड़ कैसा है, अभी चलते फिरते कबूतर का कोई बताए ना जोड़ कैसा है, अगरचे मैं इस बहस में नहीं पड़ा कि जोड़ का क्या अमल दखल है क्या नहीं है अमल दखल, इन्हें दिखाएं बताए ना ये जी कबूतर का जोड़ बड़ा अच्छा है जी, ये इसका जी खुला जोड़ है, इसका बंद है, इसका नुकीला है, इसका बाहर को निकला है, इसका अंदर को है, इसका नरम जोड़ है, ये सारी चीजें वो बैठे हुए कबूतर की बताए ना फिर। सही। नंबर 1। नंबर 2, परों में कितनी उस कबूतर के ताकत है, परों में इस वक्त किस कंडीशन में है उसके घुट हैं। आप बैठे हुए कबूतर को क्या कुछ हद तक बता देंगे उसके आने जाने से, उसके ठाप मारने से, उसके ऊपर नीचे आने से। हतमी तौर पर जब तक आप उसका पर नहीं खोलेंगे आपको पर का कुछ भी नहीं पता। अच्छा, जो बैठे हुए कबूतर का बता देते हैं ये कबूतर आपका बहुत अच्छा है, तो उससे फिर हम टेवा ही समझेंगे? नहीं, टेवा नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि हाँ कुछ चीजें हैं जो कि पता चल जाती हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पकड़ने की। इस खास मकसद है, मैं उस तरफ आऊंगा, जरूर आऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। अब बात यह है, देखिए इसको गौर से समझ लें कि बहुत सारी चीजें जो आपका हाथ ना, हर बंदे का हाथ एक पैमाना है, याद रखिएगा। उसने एक अपना पैमाना बनाया हुआ कबूतर को परखने का, उसकी हड्डी का, उसके बैलेंस का, उसके वजन का। मैं वजन की बात कर रहा हूँ, कबूतर बैठा हुआ बताएं ये वजन वाला है कि हल्का है, बताएं फिर।
सही। यहाँ तो फिर जादू है, आपके पास मौकिल है, फिर तो ठीक है भाई, मौकिल है, जिन आ रहा है, जिन भेज दी है, ठीक है जी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मौकिल नहीं है, हम जैसे आम से आदमी है, सादा से आदमी है, सही, हमारे जिन्नात भी सादा से ही हैं, तो इस हवाले से वो कहते हैं हमसे ये वाले काम ना लें। सही। ठीक है जी। तो इसलिए देखें, जो चीज़ें आंख से देखने वाली हैं, मैं वो उसकी भी वजाहत कर देता हूँ। अब एक कबूतर बैठा है, मेरे जैसा निकम्मा आदमी भी कह देगा यार इस कबूतर को जोड़ों में इस्तेमाल करो, इस तरह की मादी लगा दो, कमाल हो जाएगा। सही। इसकी एक मिसाल है कि आसान मिसाल से समझा रहा हूँ जी। काला कबूतर जाग बैठा है, सफेद कबूतर बैठा है, मुझे उसका कलर देखने के लिए हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। सही। उसकी नस्ल बताने के लिए हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो उस्ताद बंदा होगा बैठे हुए कबूतर की नस्ल बता देगा ये क्या सही। नस्ल है, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल सही। हाँ जी। लेकिन वो अपनी नस्ल के बाद उसमें खूबियां कितनी हैं, उसको आपके हाथ से पकड़ के सारी खूबियां आपको खुद जज करनी पड़ेंगी, जिसका जो पैमाना है उसके मुताबिक। सही। ठीक हो गया? बिल्कुल सही। अब इसको गौर से समझ लें कि कबूतर बैठा है, मुझे नजर आ रहा है जी ये कबूतर सुर्खा है, ये सफेद है, ये काला है, ये कबूतर अली वाला कबूतर है। बैठा तो मुझे बता देगा अपना, वो साफ बता देगा। फिर आगे कुछ ऐसी चीजें भी हैं, मैंने एक बड़े अरसे पहले आपकी किसी एक वीडियो में चलते चलते एक बात कही थी कि ऐसा परिंदा जिसके ये जो शोल्डर हैं जी, शोल्डर हैं वो दुम से नीचे की तरफ उसके पर इस तरह और सीधे ही रहते हैं, ऐसे पर इसी तरह से, सही। जैसे आप ऐसे ताश के पत्ते ऐसे लगा दें, इस तरह रहते हैं। सही। ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते उसके पर दुम के ऊपर, अच्छा। ऐसे ही रहेंगे। वो अच्छा। कबूतर चलता फिरता मुझे बता देगा कबूतर हाई फ्लायर की बड़ी सुप्रीम क्वालिटी में मौजूद है। अच्छा। सही। ये बड़ी अच्छी टिप बता रहा हूँ आप लोगों को। जोड़ा वाला कबूतर है, सादा लफ्जों में सही। लगाएं जोड़ा, उसको उसके साथ तो मादी भी जो मर्जी लगा दे वो उड़ाएगा। सही। वो कहते हैं ना अक्सर यार जा इसके साथ जो मर्जी मादी लगा देगा, वो कुछ इसी तरह की बातें हैं। उस्तादों को पता होती है, आगे नहीं बताना नहीं। कबूतर बैठा होता है अपने दुम से नीचे, उसका पर ही ऐसे गए होते हैं। पुराने हाई फ्लायर ऐसे ही थे, आज भी उनमें ये खूबियां आ जाती हैं कबूतरों में। तो उन्हीं कबूतरों का जब आप पर खोलते हैं तो उनका पर जमीन की तरफ जाता है। कुछ कबूतर आप खोलेंगे तो उनका पर ऊपर की तरफ खुलता है, सही। ऊपर की जानिब खुलता है। वो दर्जा दोम के कबूतर है, दर्जा अव्वल के नहीं है वो। सही। दर्जा अव्वल के वही है। वही कबूतर अपने पर को भी ऐसे रखेंगे, अगर वो दुम पर भी लाते हैं तो उनके पर इस तरह होंगे, इस तरह, इसको वर्टिकल कहते हैं। ऐसे पर नहीं होंगे उनके, हॉरिजॉन्टल नहीं होंगे, वर्टिकल खड़े हुए वर्टिकल होंगे। होंगे, वर्टिकल। माशाल्लाह, आप तो मैथ भी जानते हैं। बस सर कभी गुरूर ही नहीं किया। अच्छा। ये बुरी चीज है। चलो ठीक है जी, तो माशाल्लाह। दोस्तों को थोड़ी इंटरटेनमेंट भी दे देते हैं साथ साथ, ताकि हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर माशाल्लाह, इसके आगे थोड़ा सा बताए ना, यहाँ खत्म ना करें। हाँ, खत्म नहीं कर रहा। हाँ जी। तो वो आपका मैथ आ गया था ना। तो अब माय डियर देखिए, बात ये है कि मुझे नजर आ रहा है यार ये कबूतर चूहा कबूतर है, बैठा नजर आ रहा है, ये मोतियों वाला कबूतर है, बैठा नजर आ रहा है, लेकिन ये किस लेवल का, इसकी तीली मोटी है, इसकी तीली बारीक है, मुझे बैठा तो नहीं बताएगा कबूतर। मैंने हाथ से पकड़ के देखना ना, वो कबूतर कैसे खोलूंगा पर मुझे पता लग जाएगा। इसी तरह से जो इससे पहले मैं बात कर रहा था कि कबूतर के पर इस तरह से होंगे, वो तो मुझे बैठा हुआ नजर आ रहा है। सही। वो तो मुझे बैठा नजर आ रहा है। कबूतर की दुम कितनी कैंडे में मुझे बैठा हुआ नजर आ रहा है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उस्ताद की आंख हो, बैठे हुए कबूतर का पता लगता है कितनी दुम समेट सकता है ये। सही। चाहे उसने छोड़ी भी हुई है, उसका चलना फिरना, उतरना, आना जाना, ये सारा बता देता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। सही। ये चीजें नजर आ जाती हैं। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक कबूतर को 100% अपने इल्म के मुताबिक जितना अल्लाह ने जिसको दिया है देखने के लिए, आपको फाइनल हतमी फैसला देने के लिए अपने इल्म के मुताबिक आपको कबूतर को चलते फिरते प्लस हाथ में पकड़ के फाइनल उसकी सारी चीज़ें आपके अपने इल्म के मुताबिक, आपके अपने पैमाने के मुताबिक देख कर ही आप बता सकते हैं, हाथ में पकड़ कर ही आप बता सकते हैं। दोनों की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। सही। एक बात अब ऐड कर दूं, छोटी सी ऐड। हाँ, अगर मेरे घर के कबूतर हैं जी, मुझे तो उन सब का पता है, तो मैं तो चलते फिरते ही बोल दूंगा ना अपने घर के कबूतरों को,
बिल्कुल सही जादू नहीं है, देखिए मैं कहूँ जादू है, कोई जादू नहीं है ये सही ये इल्म है। और इल्म के लिए लेबोरेटरी जरूरी है, परख जरूरी है, सही। उड़ान जरूरी है, आपने अपने पॉइंट्स देखने वो जरूरी है। जरूरी है। और उसके लिए आपकी आंख, हैंड, मैं कहूँगा हैंड एंड आई कॉम्बिनेशन, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है सही कि क्रिकेट में अच्छी शॉट वही है मार सकता है बैट्समैन जो हैंड एंड आई कॉम्बिनेशन जिसका अच्छा हो, जिसका अच्छा हो। कॉन्टैक्ट दोनों का मिलना चाहिए। बिल्कुल एक इसी तरह से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेने के लिए कबूतर की परख का आपका हैंड एंड आई कॉम्बिनेशन दोनों जरूरी। सही। बारिश सर पहले भी एक दफा आए थे तो इस तरह बारिश शुरू हो गई जी, थी तो रहमत फिर हो जाती है, आपका बराने आना रहमत रहमत। है जी, बराने रहमत है। फिर बात वही खत्म होगी सर, बस कभी गुरूर नहीं किया। सही है जी, सही। अच्छा सर, अच्छा सर, बात ये ना कि ये बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, भी इसके आगे और भी हैं। जी। देखिए ना, फर्ज करें हम आपने कबूतर चलते फिरते देख लिया और कहा कि यार ये कबूतर उड़ेगा। अब उस कबूतर की आपने तीली चेक नहीं की, बारीक है या मोटी है। अगर वो बारीक तीली का निकल आता तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर वो मोटी तीली का निकल आया तो उसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी बातों में कभी भी ना तजाद ना आए। जी। और अगर कभी के तजाद में हो सकता है कि समझने वाले को समझ, मैंने बड़ी देर पहले एक बात कही थी आप ही के इंटरव्यू में, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, कहीं ना कहीं वो मैंने बात कही थी कि मोटी तीली का कबूतर लोग पसंद नहीं करते, जबकि मोटी तीली के कबूतर बेतहाशा बच्चे उड़ा सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसे ये एक मैं समझता हूँ कि बात बनी हुई है। मोटी तीली का कबूतर खुद थोड़ा मसला जरूर करेगा, लेकिन मोटी तीली के कबूतर से आगे आप कबूतर बना सकते हैं। उस्तादी यही है, मेकिंग इसी को कहते हैं। सही। और अगर आप समझते हैं कि मेरा एक कबूतर उसके सारे पॉइंट बड़े ही जबरदस्त हैं, सही। लेकिन तीली मोटी है उसकी, तो कोई बात नहीं, उस कबूतर में बाकी चीजें जो अच्छी हैं उनको इस्तेमाल करें, मादी इस तरह की लगा लें, आपके आगे से बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैंने उस वक्त भी मुझे याद है बोला था कि कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोस्त बताएं जिनके पास मोटी तीली का परिंदा था और उसने बच्चे बहुत उड़ाए हैं, वो जरूर नीचे कमेंट्स करें। ठीक हो गया, इससे सब लोगों के लिए एक हेल्प भी होगी और एक अच्छी बहस भी चलती है जिससे इंसान सीखता भी है। तो इसलिए हम जैसा बैठे हुए, मैंने जैसे कहा मोटी तीली बारीक तीली तो पता नहीं लगनी, लेकिन वो तो पकड़ के पता लगेगी, लेकिन बैठे हुए मुझे कबूतर के जो पर रखने का, जो चलने फिरने का अंदाज है, उससे मैं 50-60% ये कह सकता हूँ कि यार इस कबूतर को लगा दो उसके साथ। बिल्कुल सही। जैसे सर बारिश तेज हो गई है, होटल में ना जाके बैठ जाएं जी ठीक। तो आप तो इधर नजदीक आ जाएंगे, इधर से बारिश तेज हो गई, हमें जरा दूर जाना पड़ेगा। आपने गाड़ी में जाना? हाँ नहीं, गाड़ी में जाना सर कौन सा आसान है, लेकिन कपड़े तो भीगे होंगे, चले ना उधर ही। आ जाए।